नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाला हूं आपका व्यवसाय अध्ययन का पेपर, जिसमें आपको वार्षिक परीक्षा जो 17 तारीख के दिन आपका पेपर है दोस्तों, इसके लिए ये पूरा वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा लाभदायक साबित होगा। सभी मेरे जितने भी भैया बहन इसमें मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनके लिए इसमें 100% परीक्षा में छपने वाले जो क्वेश्चन हैं वो मैं बता रहा हूँ। इतने मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न आपको इसमें देखने को मिलेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। सभी भैया बहन जितने भी हमारे साथी गण जुड़े हुए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और घंटी की जो बटन है उसको ऑल पर कर देना, ताकि आप लोगों को सारी जो अपडेट है वो मिलती रहे और सबसे बेस्ट अपडेट मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूं दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा आपका दोस्तों। आप लोगों का जो पहला क्वेश्चन है ये आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। इसमें आपको याद रखना है, देखिएगा सभी बच्चे, प्रबंध का प्रथम कार्य है। प्रबंध का जो प्रथम कार्य है वो आपको मैं बताता हूं मेरे सभी बच्चों। इसमें नियोजन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रबंध का जो पहला कार्य है वो नियोजन है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन ये देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक पर्यावरण का एक उदाहरण है? तो इसमें आपको उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम योजना बनाना, यहाँ आप लोगों को सामाजिक पर्यावरण का एक उदाहरण बताना है। देखिएगा आपके ऑप्शन, अर्थव्यवस्था में धन की आपूर्ति, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, देश की संविधान या परिवार का गठन। तो दोस्तों सामाजिक पर्यावरण का जो उदाहरण है उसके रूप में आप लोगों को क्या लिखना रहेगा? यहाँ हमारा जो समाज है इसमें पारिवारिक जो गठन है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप लोगों का, नियोजन का मुख्य उद्देश्य है। नियोजन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो पूर्वानुमान लगाना। ठीक है, नियोजन का मुख्य उद्देश्य होता है पूर्वानुमान लगाना। इसके बाद में नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से किसका योजना से संबंध नहीं है? तो मेरे साथियों, योजना से संबंध किसका नहीं होता है? तो इसमें आप लोगों को याद रखना, करेक्ट उत्तर के रूप में क्या आ जाएगा? अभिप्रेरणा आंसर आपका हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ये रहा, जिसमें कि आपको बताया है चालू संपत्तियां वे संपत्तियां होती है जो रोकड़ में परिवर्तित होती है, तो 1 वर्ष के भीतर। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 1 साल के भीतर याद रखना रहेगा। इसके बाद विपणन एक है। विपणन क्या है? तो ग्राहक केंद्रित है दोस्तों, यहाँ पर आपको याद रखना है। ठीक है, विपणन क्या है? ग्राहक केंद्रित है, इसमें आप लोगों को याद रखना है, ग्राहक केंद्रित। इसके बाद में आप लोगों का जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए वाला आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। देखिएगा, प्रबंध के सिद्धांतों की रचना के द्वारा की जाती है। दोस्तों प्रबंध के जो सिद्धांत की रचना है वो हेनरी फेयोल ने की थी, तो इसमें आपको हेनरी फेयोल याद रखना रहेगा। ठीक है, हेनरी फेयोल करेक्ट उत्तर। चयन प्रक्रिया का प्रारंभिक चरण है, तो दोस्तों इसमें आपको क्या लिखना रहेगा? आवेदन की छँटाई। ठीक है, आवेदन की छँटाई। अगला है, लाभांश में वृद्धि से अंशों की कीमत में क्या होती है? वृद्धि होती है, तो यहाँ आपको वृद्धि लिखना है। भारापर्ण का आशय होता है उत्तरदायित्व सौंपना। ठीक है, उत्तरदायित्व सौंपना। सेबी का मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में आप लोगों को बताना रहेगा करेक्ट आंसर के रूप में। अच्छे पैकेजिंग से माल के में सुविधा होती है, तो माल के जो सुरक्षा है ना उसमें सुविधा होती है। ठीक है, याद रखना सभी बच्चे। लेबलिंग लोगों के लिए अनुपयोगी होता है, अशिक्षित लोग जो होते हैं उनके लिए अनुपयोगी होता है, तो इसमें अशिक्षित याद रखेंगे। सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। मेरे सभी भाई बहन जितने भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सही जोड़ी बनाइए वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। देखिएगा, आप सही जोड़ी पूरा कंप्लीट मैं आपको सॉल्यूशन बता रहा हूँ। पदोन्नति प्रशिक्षु आप इसमें याद रखेंगे। ठीक है, इसके बाद में एक सेकेंड, पदोन्नति जो है इसमें आप लोगों को आंसर के रूप में याद रखना रहेगा आंतरिक स्रोत है। ठीक है, बिल्कुल।
अभिप्रेरणा, अभिप्रेरणा एक सामान्य प्रेरक प्रक्रिया है दोस्तों, यहाँ पर याद रखना। पर्यवेक्षण कार्य, इसमें आप लोगों को याद रखना पर्यवेक्षण कार्य जो है वो किया जाता है अधिकारी के द्वारा। इसके बाद में आता है वृत्ति। वृत्ति यहाँ पर आप लोगों को मैं बता देता हूँ। पहले सबसे पहले तो हॉलमार्क और एगमार्क ज़्यादा बार पूछा गया है। कृषि उत्पाद जो होता है उसके लिए एगमार्क का यूज़ करते हैं और हॉलमार्क जो है वो आभूषण के लिए यूज़ करते हैं, जो स्वर्ण आभूषण होता है ना उसके लिए यूज़ करते हैं। और वृत्ति के आगे आप लोगों को याद रखना सभी बच्चे, इसमें आप लोगों को प्रशिक्षु करना रहेगा सभी बच्चों को, ठीक। करेक्ट आंसर। अब इसके बाद में नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने। सत्य असत्य लिखिए वाले क्वेश्चन में पहला प्रश्न, अधिकार अंतरण सभी व्यवसायों में अनिवार्य होता है। तो दोस्तों इसमें आपको लिखना रहेगा सत्य। नियंत्रण एक सतत प्रक्रिया है। तो दोस्तों इसमें भी आप लोगों को सत्य बताना है। समता अंशधारियों को कंपनी में मताधिकार प्राप्त नहीं होता। तो इसमें आपको असत्य लिखना है क्योंकि उन्हें अधिकार प्राप्त होता है। पूंजी बाजार तथा मुद्रा बाजार दोनों समान हैं। तो इसमें असत्य लिखना है, दोनों समान नहीं हैं। नियुक्तिकरण को प्रबंध का कार्मिक फलन भी कहते हैं। ये बात बिल्कुल आपको सही बताना है। विपणन क्रियाओं का अंतिम ध्येय माल या सेवा विक्रय नहीं है। तो इसमें आपको सत्य बताना रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को ये लास्ट वाला भी सही बताना है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो जल्दी से जल्दी सभी स्टूडेंट्स। इसके बाद में साथियों एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए वाला जो क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। इसका आंसर मैं पूरा बता रहा हूँ, लास्ट तक आप इसमें देखकर कंप्लीट कर लेना। प्रबंध किस प्रकार का प्रयास है। तो दोस्तों जो प्रबंध है ये व्यवस्थित प्रयास है। इसमें आप लोगों को लिखना रहेगा व्यवस्थित प्रयास, ठीक है। व्यवस्थित प्रयास आपका इसमें सही उत्तर हो जाएगा। अगला है वैज्ञानिक प्रबंध के जनक कौन हैं। तो इसमें आप लोगों को कंप्लीट आंसर लिखना रहेगा फ्रेडरिक विस्लो टेलर, ठीक है, विस्लो टेलर, फ्रेडरिक विस्लो टेलर। नियंत्रण किस प्रबंध की कार्य पर निर्भर है। तो नियोजन पर, ठीक है, प्रबंध के नियोजन पर याद रखेंगे। अंगूरी लता संप्रेषण कौन सा संप्रेषण है। तो ये अनौपचारिक संप्रेषण है। इसमें अनौपचारिक संप्रेषण आप आंसर करेंगे सभी भैया बहन, ठीक है। इसके बाद में आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आप देख सकते हो। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नई प्रतिभूतियाँ किस बाजार में जारी की जाती है। तो इसमें प्राथमिक बाजार आप लिखेंगे, प्राथमिक बाजार आंसर हो जाएगा सभी का। स्थायी पूंजी प्राप्त करने का मुख्य स्रोत क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को स्थायी पूंजी स्वामित्व कोष याद रखेंगे सभी बच्चे, स्वामित्व कोष आपका आंसर हो जाएगा। ऋण पत्रों का निर्गमन अर्थव्यवस्था की किस अवस्था में लाभप्रद माना जाता है। तो दोस्तों इसमें आप लोगों को करेक्ट आंसर जो है वो बताना रहेगा। जो किस देखो ऋण पत्रों का निर्गमन अर्थव्यवस्था किस अवस्था में, देखो अर्थव्यवस्था की जो गतिशील अवस्था है उसमें। तो इसमें आपको लिखना है गतिशील अवस्था, ठीक है। ये गतिशील अवस्था आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर दोस्तों आप लोगों को बिजनेस स्टडी के टेस्ट मटेरियल चाहिए तो हमारा जो ऐप है मेंस एजुकेशन, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। इसके बाद एक और वीडियो आने वाला है, उसका वेट करिए।